नमस्कार। मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। कैसे बनती है नदी? हम धरातल पर बहती हुई बहुत सारी नदियों को देखते हैं। हमारे देश में भी अनेक नदियां हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी और काफ़ी प्रसिद्ध, काफ़ी जल देने वाली नदियां हैं। तो ये कहाँ से आती है? अब धरातल पर ही नहीं, धरातल के नीचे भी, धरातल के अंदर भी, भूमि के अंदर भी पानी की बहुत बड़ी बड़ी धाराएं हैं। ये नदियां हैं। कितनी नदियां खो जाती हैं, ज़मीन के अंदर समा जाती हैं। फिर कभी कभी नई नदी भी प्रकट हो सकती है जब कोई नया सोता जल का फूटता है तब। तो ये नदी आती कहाँ से है? समुद्र के अंदर भी नदियाँ चलती हैं, दरिया चलती है। नदी पैदा कैसे होती है? देखिए, धरती पर जल तो है ना, पानी तो है। जिस तरह से मिट्टी है, हवा है, उसी तरह से एक आवश्यक हिस्सा नदी भी है, पानी भी है। तो ये पानी फिर कहाँ जाता है, कहाँ से आता है? पानी का बहुत बड़ा भंडार समुद्र है। समंदर बहुत बड़ा भंडार है। उसके अलावा जल वाष्प, पानी की जो भाप है, वो जो वायुमंडल में पानी की भाप है, भरी हुई है वायुमंडल में कई किलोमीटर तक, तो उसमें भी काफ़ी बड़ा जल का भंडार है। वो पृथ्वी को घेरे हुए है। तब ये जलवाष्प का भी एक साइकिल होता है, पानी, समुद्र के पानी का भी एक साइकिल होता है, चक्र होता है। क्योंकि जीवन है, इसलिए पानी स्टैग्नेंट नहीं रह सकता है। एक ही जगह फिक्स पानी है तब तो हम दूसरे ग्रहों से तुलना करेंगे पृथ्वी की, जहाँ की जीवन नहीं। लेकिन पृथ्वी पर चूँकि जीवन है और पानी इधर का उधर होता है, इसीलिए जीवन पनपा है, नहीं तो जीवन नहीं होता। तो सारे जीव जंतु पानी का उपयोग करते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य सब पानी का लगातार उपयोग करते हैं। इस कारण भी पानी इधर से उधर होता है। उसके अलावा जो धूप है, वो भी बहुत बड़ा कारण है पानी के स्रोत पैदा करने का। वो कैसे? सूरज से आती हुई धूप लगातार इवापोरेशन करती है, पानी का वाष्पीकरण करती है। लगातार पानी भाप बन करके उड़ता ही रहता है, उड़ता ही रहता है। उड़ करके वो वायुमंडल में जाता ही रहता है, एटमॉस्फेयर में पहुंचता ही रहता है। अब यह पहुंच जाता है। अब क्या है? बदलते हैं मौसम। मौसम एक जैसा नहीं रहेगा, कभी जाड़ा कभी गर्मी। मुख्यतः दो मौसम है, जाड़ा और गर्मी। तो जब गर्मी होगी तो पानी लगातार भाप बन करके उड़ता चला जाएगा, उड़ता ही जाएगा, उड़ करके एटमॉस्फेयर को तृप्त कर देगा। जब तृप्त कर देगा तब समझिए कि अब वातावरण में और पानी नहीं अट सकता है। तब ये पानी बरसेगा। अब बरसने का समय हो गया है, प्रेसिपिटेशन होगा, पानी बरसना मजबूरी है। तो गर्मी है और भाप बने जा रही है, तब पानी बरसेगा नहीं तो जाएगा कहाँ? तब ये बरस पड़ता है। जब बरसेगा तो फिर कहाँ जाएगा? बरसने के बाद कहाँ जाएगा? बरसने के बाद कुछ समुद्र पर गिरेगा और कुछ थल पर यानी भूभाग पर पड़ेगा। तो जो समुद्र में पड़ेगा वो तो समुद्र में मिल जाएगा, लेकिन जो भू पर पड़ेगा वो कहाँ जाएगा? उतना पानी तो कोई एक साथ स्टोर कर नहीं सकता है। उतना तो क्या, उतने का 1% भी स्टोर नहीं कर सकता है। पानी गया कहाँ? पानी तो फिर पहुँच गया पहाड़ों पर, भूगर्भिक स्रोतों पर, अंदर घुस गया, पानी ज़मीन के अंदर चला गया। अब उसकी भी एक सीमा है। तो पहाड़ पर पड़ने वाला पानी जमा होता है, या तो ग्लेशियर बनेगा या तो फिर कहीं जमा होगा या तो फिर बह निकलेगा। तो भारी बारिश में ये जो पानी का सोता बह निकलता है उसे बरसाती नदी बनती है, उसे बरसात वाली नदी बनती है, बन जाती है, धारा के रूप में बह निकलती है। कई धाराएं इधर उधर बनती हैं, वो सब मिल करके एक मोटी सी धारा बनाती है, बड़ी सी धारा। बड़ी सी धारा नदी कहलाती है, और जो छोटी छोटी धाराएं हैं वो सहायक नदियाँ या ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं। तो नदी बन गई। अब वो बहती चली जाएगी, जहाँ जहाँ उसको मोड़ मिलेगा, जहाँ जहाँ उसको रास्ता मिलेगा, वहाँ वहाँ वो बहती चली जाएगी और हम समझते हैं कि ये नदी का रास्ता है। नदी अपना रास्ता ढूंढ लेती है और
प्राकृतिक रूप से अपने आप को वहीं पर स्थापित कर लेती है। और अब एक बार रास्ता बन गया, मिट्टी वहाँ गहरी हो गई, कट गई, उसके बाद हर साल वहीं पर उसी दिशा में, उसी बनाए हुए रास्ते में नदी बहती जाएगी, पानी बहता जाएगा और हम उसको नदी कहेंगे। इसके अलावा बहुत बार भूगर्भीय स्रोतों से भी नदी फूट निकलती है। हर नदी पहाड़ी नहीं होती है। भूगर्भीय स्रोतों से भी अंदर भी बहुत सारा अपहेवल चलता है, चट्टानों का खिसकना, भूकंप का आना, और भी भूतल में, भूगर्भ में जो भंडार हैं उनका हिलना डुलना, गर्म होना, ठंडा होना, प्रेशर बढ़ना, प्रेशर घटना, इससे भी पानी का मूवमेंट हो सकता है। उससे भी सोता फूट सकता है। ये फूटा हुआ सोता नदी का रूप ले सकता है। अब नदी कहाँ बहेगी, ये तो जैसे जैसे उसको पहली बार रास्ता मिलता है वैसे वैसे बहती चली जाती है। मैदानी नदियाँ सालों भर बहती हैं, क्योंकि पहाड़ी नदियाँ बरसात में ही जल का प्रवाह करती देखी जाती हैं। तो इस प्रकार बन जाती है नदी। इसी तरह के तथ्यों के साथ हम फिर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।